यऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुहू। जी, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेल पढ़ रही हैं और फ़ेल में हमने फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे मुकम्मल कर लिया है। आप सबसे ये पूछना था कि आप लोगों को क्या बात बिल्कुल मुकम्मल समझ में आ गई है, हम आगे निकल सकते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और जो हमने उसी से रिलेटेड इस्मुल फ़ाइल और फ़ाइल किए थे, क्या वो भी आपको क्लियर हो गया कि अभी भी कन्फ्यूजन्स बाकी हैं? जी बच्चों, बाकी ये है कि इंशाल्लाह जब जुमलों पे हम जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। आज हम फ़ेले अमर और फ़ेले नहीं कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, अमर का मतलब हुक्म देना। ठीक है, अमर का मतलब हुक्म देना। अक्सर इसको दोनों को मिला के एक ही फेल कंसिडर किया जाता है। कुछ लोग इसको लहदा-लहदा मानते हैं, लेकिन दोनों में हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, फेल अमर में काम करने का हुक्म, काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। और फेल नहीं में काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा है। यानी कि एक में कहा जा रहा है कि काम करो और दूसरे में कहा जा रहा है, अगर यानी कि ऑलरेडी कोई शख्स काम कर रहा है तो उसको ये कहा जा रहा है कि काम मत करो। मसलन अमर में हम कहेंगे बैठ जाओ, उठ जाओ, बोलो, खाओ। यानी कि कुछ भी काम को करने का हुक्म दिया जा रहा है। जबकि फेरे नहीं में कोई शख्स पहले से काम कर रहा है, अब उसको उस काम से रोका जा रहा है। मत बैठो, मत जाओ, मत करो। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को कि एक में काम करने का हुक्म है और एक में काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो दोनों के अंदर हुक्म दिया जा रहा है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें हुक्म दिया जा रहा है, फेले अमर की गर्दान सरफे कबीर सिर्फ 6 सीगों से बनती है। जैसे हमने देखा फेले माजी में कितने सीगे होते हैं? इशरत, आपको याद है फेले माजी में कितने सीगे होते हैं? मैम 15। 14 सीख। 14 या 15। ठीक है, मैं जी 15 कहती हूँ, लेकिन किताबों में आपको 14 ही मिलेंगे। तो 14 या 15 सीगे होते हैं।
ठीक है, इसी तरह फेले मुजारे में जवेरिया कितने सीखे हैं? जी मैम। फेले मैम फिर मुजारे मुजाहिद में। में तो 14 जी। मैम 14। 14। अच्छा, मुझे ये बताओगे कि सीगा कहते किसको हैं? मैम जो हमारे गर्दान के अंदर जो हमारे पास होता है जिससे हमें ग्रुप का पता चलता है, जिन्स का पता चलता है, अदद का पता चलता है। बिल्कुल, जो अल्फाज हम तैयार करते हैं गर्दान के अंदर, मसलन ज़ाराबा, ज़ाराबा, ज़ाराबू, ठीक है, ज़ाराबत, ज़ारा जी। बता, ज़ारबना। इसी तरह यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना, तजरिबू, तजरिबानी, यजरिबना। ये वर्ड्स हैं, ये सारे क्या है, ये सीगे कहलाते हैं। जी। तो माजी में और मुजारे में 14-15 सीगे होते हैं, जबकि इसम में इस्मुल फायल, इस्मुल मफूल, इसमें भी 6-6 सीगे होते हैं, यानी कि 3 मुजक्कर के और 3 मुअन्नस के। मुजक्कर वाहिद, तस्निया मुजक्कर, जमा मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुसन्ना मुअन्नस और जमा मुअन्नस। तो मिलके कुल 6 अल्फाज होते हैं। उसी तरह फेले अमर जो है वो भी सिर्फ 6 सीगों से बनती है। वो कैसे? हुक्म इंसान गायब शख्स को नहीं दे सकता। ठीक है, अगर एक क्लास में जिस तरह आज नादिया ने मुझे मैसेज किया कि वो आउट ऑफ कंट्री गई हुई है, वो 5 नवंबर के बाद आएगी क्लास के लिए। अब मैं क्या यहाँ इस वक्त बैठ के कह सकती हूँ कि नादिया आप चुप कर जाओ? नादिया आप इस अगली गर्दान, नादिया आप बताओ, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, उसको ऑर्डर दे सकती हूँ, या मैं कहूँ कि नादिया आप चुप कर जाओ? नहीं मैम। नहीं दे सकते ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो गायब है, गायब के 6 सीगे, पहले 6 सीगे, ठीक है, वो मौजूद ही नहीं, इस गदान में होते ही नहीं है। क्योंकि हुक्म तो आप सिर्फ सामने मौजूद शख्स को दे सकते हो। मैं अकेली अफीफा को हुक्म दे सकती हूँ कि अफीफा अब आप जवाब दो। मैं 2 लोगों को, अफीफा और इशरत को हुक्म दे सकती हूँ कि आप दोनों माइक ऑफ कर दो। या मैं पूरी क्लास को हुक्म दे सकती हूँ कि आप सब अपने जवाबात बारी बारी दो। यानी कि अब आप लोगों को सिर्फ मैं हुक्म दे सकती हूँ जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो फेले अमर में, फेले अमर और फेले नहीं क्योंकि एक साथ ही है, फेले नहीं में गायब के सीगे नहीं होते, इसी तरह हुक्म अपने आप को भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जिस वजह से मुतकल्लम भी नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि मैं उठ जाओ, या हम मत उठो। ऐसे कभी हुक्म दिया किसी ने? क्योंकि मुतकल्लम में तो मैं खुद भी शामिल हूं ना। मैं उठ जाओ, हम मत जाओ, हम दोनों मत भागो, क्या हम ऐसे बात करते हैं?
जी बेटा जवाब दे। जी नहीं करते। नहीं करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना गायब का ग्रुप होता है अमरो नहीं के अंदर, ना मुतकल्लम होता है, सिर्फ हाजिर के 6 सीगों से मुकम्मल गर्दान बनती है। इनके सिर्फ 6 वर्ड्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। पहली बात, यहां तक बात क्लियर होगी आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। जी बेटा मैम क्लियर है। क्लियर है, क्लियर हो गया। क्लियर है। गुड हो गया। पहली बात कि हमारे पास सिर्फ 6 वर्ड्स होंगे इस गर्दान में, और वो भी सिर्फ हाजिर की 6। दूसरी बात जो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि वो क्या है कि फेले अमर पहले फेल मुजारे मजहूल फेल अमर और नहीं, तीनों फेले मुजारे से बनते हैं। यानी कि आपको फेले मुजारे का पता होना चाहिए। अगर आपको फेले मुजारे का पता है तो उस फेले मुजारे से आगे ये तीनों चीज़ें बनेंगी, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पेयर्स में याद करवाया था ना, ज़ाराबा यज़रिबू, नासारा यनसुरु, किसको याद है सारे? शहला अरशद, आपको याद है 6 अबवाब के नाम? जी जी याद है। जी सुनाए। दाराबा से ही बताऊं? मैंने वैसे एक सीक्वेंस में याद करवाए थे आपको, अगर आते हैं तो जैसे मर्जी सुना दो। वैसे मैंने आपको, दाराबा एक आप पढ़ के बताने लगे हो मुझे। दाराबा आप कॉपी से देख रहे हो बेटा? जी जी जरा रेफर कर रही थी। मैंने आपसे पूछा था नहीं, आपको याद है, आपने कहा जी मुझे याद है। हाँ याद है लेकिन थोड़ा सा मुझे नहीं, उससे नहीं बताऊं। जी मैं तो यही देखना चाह रही हूँ ना कि आपको याद है कि भूल गया है। मैं बताऊं? नहीं बेटा उसको कोशिश करने दें। जी शैला, जी मैंने एक स्टोरी फेले सुनाई थी ना, उस स्टोरी से याद जी जी करवाया था, आपने वो सुनी थी? हाँ हाँ। दारा दाराबू दारा बूत होता ही नहीं ना बेटा। हमने माजी को याद रखना है। माजी हमेशा जबर पे एंड होती है, मुजारे हमेशा पेश पे एंड होता है। और अभी हम हाँ अमर और नहीं पढ़ेंगे तो वो हमेशा साकिन पे एंड होता है। तीनों की पहचान है। अगर जबर पे एंड हो रहा है तो वो माजी है, अगर पेश पे एंड हो रहा है तो वो मुजारे है, और अगर साकिन के ऊपर एंड हो रहा है तो वो अमर या नहीं है। अल्लाह ने चारों ठीक को है। फर्क एंड किया है, अच्छा जिससे आप उसको पहचान सकते हो। जी जी नाहिद आदिल, आपको याद है? चलो आपने याद करना है, मैं अगली क्लास में सुनूंगी आपसे। जी जरूर इंशाल्लाह। हाँ, मैडम ये यजरिबू यजरिबूना युजरिबान नहीं बेटा मैं यजरिबू गर्दान तो पूछी यजरिबून। नहीं है, मैंने अबवाब के नाम पूछे हैं। हमने बहुत टाइम लगा के इस टॉपिक को पढ़ा था। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी और मैंने कहा था स्टोरी से आप कभी भी नहीं भूलोगे। बादशाह वो वजीर अवाम वाली जी जी कहानी जी सुनाई थी।
जी जी, उसमें ये था वो करुमा यकरुमु वाला। बिल्कुल ठीक बोला। जी जी, करुमा यकरुमु, नसरा यंसुरु, फतह यफ्तहु, दरबा यदरिबु, समिया यस्माउ, हसबा यासिबु। हासीबा है, एक गलती हो हसी गई है। जी जी, हसीबा यासिबु। बिल्कुल परफेक्ट। अब आपने कोई किताब देखी है कि खुद से सुनाया है? नहीं, मैंने रिकॉल किया था, लेकिन मुझे वो कहानी वो याद थी कि वो बादशाह के पास जाता है वजीर, उसे वो जो है वो लेकर आता है नसर। फिर उसके बाद वो दोबारा आके वो फतेहयाब होता है, और फिर वो आके जरब लगाता है। और ये वाली कहानी याद थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये कहा था कि अगर आप इसको याद कर लोगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा आपको। जी जी। कौन सा बच्चा एक और सुनाना चाह रहा था, बार बार कहता मैं सुनाऊं? जी मैं बोल कह रही थी। जी, आप इशरत सुना दें, अब्बास। फिर आप मुझसे नाराज ना हो जाए कि मुझसे नहीं सुना। जी। मैम, करुमा यकरुमु, हम्म। उसके बाद नसरा यंसुरु, अ, अ, ये फतह यफ्तहु, अ, उसके बाद समिया यस्माउ, दरबा यदरिबु। 6 पूरे हो गए हैं। मैम शायद काउंट करना है करुमा ना? यकरुमु, जी करुमा यकरुमु, फतह यफ्तहु, नहीं सॉरी, करुमा यकरुमु, नसरा यंसुरु, फतह यफ्तहु, के बाद अगर आपको स्टोरी आती है तो आपको मुंह से खुद ब खुद जी जी, निकलना चाहिए। फतह यफ्तहु, अ, अ, पहले, सबसे पहले बादशाह का करम है, करम वाला बादशाह है। फतह यफ्तहु, उसकी आप देखो दोनों जो हैं पेश वाले हैं, जो आइन कलेमा हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह पे जी मौजूद है, वो नीचे नहीं जाता, ना अवाम के पास ना जी वजीर के पास। तो जो जी हरकत होती है माजी में, तो वो अपनी अपनी हरकत सब रखते हैं। मुजारे में वो हरकत होती है हम्म, जहां पे वो मौजूद होता है। तो बादशाह जी पेश वाला है, तो लेकिन वो कहीं पे भी नहीं जाता। तो उसकी आप देखो आइन कलेमा, माजी का भी पेश वाला, मुजारे का भी पेश वाला। वजीर मदद, हम्म वजीर जबर वाला है, उसके तीनों माजी हम्म जबर वाले होंगे। नासारा, फाताहा और जाराबा, आप देख रहे हो तीनों के हम्म, सेंटर में जबर है। जी लेकिन जब वो मदद लेने ऊपर गया बादशाह के पास, तो उसकी मुजारे जो है वो पेश वाली हो गई, यान सू, सूरू। जब वो कामयाब होके वापस अपने महल में आया, तो अब मुजारे उसकी जबर वाली हो गई, फतह यफ जी त तहु। तहु, जब वो हम्म, मारने के लिए अवाम के पास गया, माजी में जबरें ही हैं, ठीक है, जी जाराबा। लेकिन जब नीचे उतर गया दरबा, तो जी जी, जेर आ जाएगी, दरबा यज यदरिबु, रीबू। यदरिबु, ठीक है। दरबा यजरिबु, समिया यस्माउ, या फिर अवाम जाएंगे वजीर के पास कुछ अपनी सुनने शिकायतें सुनाने के लिए। सुनाने, तो उसके पास जी जबर वाली हरकत आ जाएगी, यस यस्माउ, माऊ। हाँ। और फिर हसीबा, फिर वो हिसाब किताब करेगा वजीर, हसीबा वजीर नहीं करेगी, यह अवाम सब। करेगी। अपने अपने ही शहर में रह के पहले मीटिंग करेंगे ना, कि हमने क्या क्या शिकायतें जी, लगानी है। तो वहां दोनों जेर वाली हैं, हसी बा हसीबा या सी यह बू। यह सीबू, जी। तो अगर ये स्टोरी जज़ाकल्लाह दिमाग में खैर। रहेगी तो आपको ये वर्ड्स भी याद रहेंगे जी और उनकी हरकत भी याद रहेंगी। सब जी बच्चों मैं को। सुनाऊं? जी कैलाशर। सुनाएं जी, सुनाएं, कोई नाराज ना हो मेरे से। नहीं नाराज हूँ। करुमा यखरुमु, नसरा यंसुरु, फतह यफ्तहु, दरबा यदरिबु, समिया यस्मउ, हसीबा यहसिबु। बिल्कुल परफेक्ट हो गया जी। सब बच्चों को याद आ गया है? कोई रह तो नहीं गया? ये जी आपके जी मैंने फिंगर याद आ गया। फिंगर जी ट्रिप मैम। टिप पे होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी बाकी सब बनेंगे।
ठीक है, ज़ाराबा यजरिबू, ये जो पेयर है ना, ये आपको याद होने चाहिए। अब ये जो मुजारे के लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, इनसे अब आपकी मजहूल भी बनेगा, इसी से आपका अमर भी बनेगा, और इसी से आपकी फेले नहीं भी बनेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है मुजारे का। समीआ यस्माउ, और हसीबा यहसिबु। चलें जी, गुड हो गया। अब इसी को जहन में रखते हुए आपने आप देखना है कि हमने फेले अमर कैसे बनाना है। दोनों की एंडिंग बिल्कुल सेम है, ये आपको पॉइंट दिमाग में रखना है कि दोनों की एंडिंग जो है वो एक ही तरीके के ऊपर होगी, अमर की भी और नहीं की भी, और जो स्टार्टिंग है वो डिफरेंट है। इसके हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं अमर के, और इसकी जो मैं एंडिंग बताऊंगी वही एंडिंग आपने फेले नहीं पे भी अप्लाई करनी है। पहले हम फेले नहीं ले लेते हैं, उसमें तब्दीली कम है। फेले नहीं, फेले मुजारे से बनता है। तो अब आपने सबसे पहले कोई इनमें से कोई भी एक मुजारे ले लेना है। मसलन मैंने ले लिया यन सुरु, ठीक है, इसको मैंने फेले क्या बनाना है, फेले नहीं बनाना है। नहीं का क्या मतलब है, काम नो करने से मना करना। बिल्कुल, किसी काम से रोकना। ठीक है, और अभी ये जो यन शुरू है किससे शुरू हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है ये, अलामत मुजारे अलामत अलामत मुजारे, कौन मुजारे से वाले अलामत मुजारे, या या इसका मतलब क्या होता है, वो गायब गायब। गायब तो ये गायब ग्रुप से है, और अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये गायब ग्रुप इसमें नहीं आता, बल्कि हाजिर के जो 6 वर्ड्स हैं सिर्फ उनसे ये बनेगा। तो इसका मतलब है स्टेप नंबर 1 क्या है कि गायब को तन हाजिर शुरू। में तब्दील कर देना, गायब को हाजिर में बदलें। क्या बन जाएगा हाजिर में जाके, ये यंसुरु तन शुरू। तंसुरु, तंसुरु तंसुरु। अच्छा जी, सदफ आप बताओ इसका तस्निया क्या बनेगा, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरानी, और नाहिद आदिल सुरूना, जमा, आयशा हसन, हाँ जी, तो तंसुरूना, नाहिद आदिल आ गई हैं, तंसुरूना, तंसुरूना। रूना। ठीक है, ये हमारे हो गए पहले 3 वर्ड्स। इसी को जब हम मुअन्नस बनाएंगे अफीफा, तन सुरीना। पहला वर्ड हो गया तन सूरीना। जी जवेरिया, इसका तस्निया बनाओ, मैम तंसुरानी तंसु रानी, और नगीना इसकी जमा बना दो,
तन तन से तन तन से रीना रीना तन से रीना। तनसरीना तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वाहिद अच्छा, ये मुअन्नस कमी है। तनसुरीना ही थी हमारी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तन सा रा मुझे याद नहीं दिया। तन तन आप सु मुअन्नस बना, आप इसम बना रहे हो कि आप फेल ना, बना रहे हो? सॉरी मैम, ये इसम बना रहे हैं? नहीं, फेल बना रहे हैं। नहीं, तन फेल वो नहीं, मैम मैंने फिर कहा मिक्स ना। हो गए। अच्छा, फेल का तन सु मैं रात दिन मैं वो तो इसम हो गया ना। जी, मुझे फेल याद नहीं रहा मैम, कंफ्यूज हो गई। वफा बताओगे? तंसुरना मैम। जी, हाँ, सुन। हमने बेटा कहा था जमा मुअन्नस के लिए कि जो वाहिद मुजक्कर है ना तनसुरू, उसको आपने लिख लेना है दोबारा, आखिरी लेटर को साकिन करके, आखिर में नूने निस्वा। मुअन्नस की जमा फेल में हमेशा नूने निस्वा से बनती है। हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना। जमायर में आता है क्या इनमें नहीं नून? जी मैम, जी। वो इसम से वो हम कर रहे हैं ना दूसरी क्लास में, उसके साथ मेरा मिक्स हो गया। जी, तो ये बन गया तो तन सुर ना। अब ये आपके पास आ गए किसके 6 अल्फाज? फेले मुजारे के। और मैंने आपको ये कहा कि ये फेले मुजारे से बनता है, और लेकिन फिर साथ क्या कहा कि फेले मुजारे के 6 हाजिर के सीगों से बनता है। अच्छा, अब ये भी याद रखना है आपने कि ये जब हाजिर के सीगे से बनता है, पहले आपके पास वो 6 हाजिर के सीगे होने चाहिए। असल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? तब्दीली लफ्ज के शुरू में आएगी, और लफ्ज के आखिर में। दरमियान में कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, जब हम इन अल्फाज को बनाएंगे तो सिर्फ जो तब्दीली है वो आगाज में आएगी और इख्तिताम पे आएगी, दरमियान को आपने टच भी नहीं करना। अब इसमें आपने स्टेप 1 क्या किया कि आपने हाजिर के अल्फाज ले लिए, क्योंकि हाजिर के सिर्फ 6 सीगों से ये गर्दान बनती है। अब क्योंकि आपने नहीं का मायनी देना है, तो शुरू में ला का इजाफा कर दिया जाएगा। लफ्ज के शुरू में ला का इजाफा कर दें, जो कि इसको नहीं का मतलब दे देगा। यानी कि आप पूरा वर्ड आपने ऐसे लिखा, शुरू में सिर्फ आपने पहले तो आपने हाजिर के 6 वर्ड्स लिए और उन सारे वर्ड्स के शुरू में ला का इजाफा कर दिया जाएगा। ये तो हो गया ना स्टार्ट का तब्दीली।
एंड की तब्दीली क्या होगी? मैम इसको साकिन कर देंगे। जी, आखिर में पेश हटाकर साकिन कर दिया जाएगा। इस साकिन का नाम जज़म है। ये आपने याद रखना है कि साकिन और जज़म में क्या फ़र्क है। साकिन हर उस साकिन को कहते हैं जो लफ्ज़ में किसी भी जगह आए। मसलन मैं कहती हूँ रहमान, रह, हा पे क्या आ रहा है? साकिन। तकदीर, तक, काफ पे क्या आ रहा है? साकिन। दीर, या पे क्या आ रहा है? साकिन। ये तमाम साकिन हरूफ हैं, ठीक है, साकिन है। लेकिन अगर किसी लफ्ज के आखिर में किसी वजह से तब्दील होके साकिन आए तो उसको, वो उसकी हालत है, ठीक है, हालत का नाम है। लफ्ज के आखिर में क्या पाया जाता है? हालत पाई जाती है। हम कहते हैं इसम की 3 एराबी हालतें हैं, ठीक है, पढ़ा आपने? इसम की 3 एराबी हालतें। जी मैम। जी मैम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसम की 3 एराबी हालतें हैं। कौन बताएगा कौन कौन सी? रफा नसब जर। रफा नसब नसब जर, जर। ठीक है, यानी कि ये इसम की 3 हालतें हैं। इसी तरह फेल की भी 3 एराबी हालतें हैं। रफा माजी किस पे एंड होता है? नसब ज़रबा, नसब नसरा, ठीक है। इसी तरह मुजारे की क्या राबी हालत है? पे रफा रफा वाली, रफ़ई, ठीक है। यज रिबू, ठीक है। यन सुरू, एंड पे क्या आ रहा है? पेश। यस मऊ, तो माजी की रफ़ई हालत, रफ़ा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? मंसूब है। ज़बर पे हो रही है ना, तो मंसूब है, नसबी। और मुजारे की है रफ़ई या मरफू, ठीक है। तो अमर और नहीं की क्या है? साकिन। अभी कहे कि साकिन, साकिन को कहते हैं जज़म जज़म, जज़म वाली। जज़म। जज़म से क्या बनेगा? मजजूम, ठीक है। यानी कि हम कह रहे हैं, अभी जो हमने वर्ड बनाया, तन सुरू बन जाएगा ला
तन सुर, क्या बन गया? ला तंसुर। स्टार्ट में क्या हमने तब्दीली की कि सबसे पहले यतान को तब्दील करके हाजिर में बदला और ला का अजाफा किया, और एंड में क्या किया कि मुजारे की रफ़ई हालत को जज़म की हालत में तब्दील कर दिया। दो सिर्फ तब्दीलियां की, फ़ेले अमर में तो वो हमारा फ़ेले मुजारे में तो फ़ेले अमर बन गया, सॉरी फ़ेले नहीं बन गया। ठीक है, स्टार्ट में ला का इजाफा, ला प्लस ते का होना लाजमी है, और आखिर में साकिन लगा के इसको हमने मजजूम कर दिया, यानी कि ये अमर होने या नहीं होने की वजह से आया ना साकिन, तो इस साकिन को जो आखिरी हरफ पे होती है ये उसकी एराबी हालत है। ठीक है, या जिस तरह हम कहते हैं कुल, कुल का वर्ड पढ़ा है ना आपने, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल का क्या मतलब होता है? कहो। कहो, हुक्म दे रहे हो ना। जी जी। तो आखिर में क्या आया वह? लाम Yes. मजदूर कुल मजजूम कह है ना। दीजिए अपना। मैं अगर एराबी मजदूर हालत पूछूंगी तो आप क्या कहोगे? मजजूम। हाँ, ला मजदूर हो गया। तो ये अब आपको आज नई बात पता चली कि हम एंडिंग को देख के भी अल्फाज को पहचान सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एंड पे ज़बर है तो अब वो सिर्फ माजी हो सकता है, अगर एंड पे पेश है तो वो सिर्फ मुजारे हो सकता है, और अगर एंड मजजूम है या जज़म है तो वो अमर या नहीं होगा। अब अमर और नहीं की दोनों की सेम एंडिंग है, अब कैसे पता चलेगा अमर है कि नहीं है? क्योंकि नहीं के शुरू में ला का होना ज़रूरी है। अगर ला और ते है शुरू में और फिर आखिर में मजजूम है तो आप कहोगे फेले नहीं है, और अगर बगैर ला के है तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी ला और ते मौजूद ही नहीं है, तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये अमर का वर्ड है। पॉइंट क्लियर हुआ है? तो आप निशानियों से इनको पहचान सकते हो। मैम ये फेले जज़म अमर की भी बना साइन क्या लेते हैं बनाइए? जी। ये जज़म की साइन क्या मतलब, ये कैसे बनाया? ये पेश के ऊपर कुछ निशान है, समझ नहीं आ रहा नहीं नहीं, इसमें। आपने बस साकिन लिखना है, वो आप लैपटॉप में ठीक है, कंप्यूटर में जैसे भी उनका फॉन्ट बना हुआ है आपने बस साकिन डालना ठीक। है। साकिन आपको आता है ना? साकिन कैसे डालते हैं? उल्टा दाल जो होता है छोटा सा। जिस तरह भी लोग जी मुख्तलिफ जी तरीके आता से है। लिखते हैं साकिन को, लेकिन नाम आप उसको साकिन नहीं बोलोगे बल्कि कहोगे जज़म, क्योंकि ये हालत है ना, एराबी हालत है, हरकत नहीं है। ठीक है, आखिरी हरफ पे हमेशा उसकी हालत पाई जाती है। तो अब इससे हमें एक और बात क्या पता चली कि फेल की इसम की तीन हालतें हैं। इसम की तीन हालतें हैं। इसम कभी मजजूम नहीं होता, यानी कि कोई भी इसम आपको कभी साकिन पेंड होता नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं ना मोहम्मद, अब दाल साकिन तो नहीं है ना, वो तो हम क्योंकि अरबी पढ़ने का एक कायदा है कि आखिरी जो लेटर होता है उसकी हरकत नहीं पढ़ी जाती, इसलिए हम वो साकिन फील हो रहा है। असल में जब हम लिखा हुआ देखेंगे तो वहाँ मोहम्मद दुन लिखा होगा या मोहम्मद दन लिखा होगा या मोहम्मद दिन लिखा होगा, लेकिन हम पढ़ते हुए क्या बोलेंगे? मोहम्मद, क्योंकि ये हमने सीखा तजवीद में कि आखिरी जो हरफ होता है उसकी हरकत नहीं पढ़ी जाती। सीखा हुआ ना आप सब लोगों ने? जी जी मैम। मैम। तो इसलिए वो हमें साकिन लग रहा है, हालांकि वो साकिन नहीं है। आई समझ?
तो इसम की 3 हालतें, इसम कभी मजूम नहीं होता, और फेल की भी 3 हालतें हैं। फेल कभी मजरूर नहीं होता। कोई भी फेल आपको जेर में नजर नहीं आएगा, ठीक है। जेर आपने देखा है, माजी जबर वाला है, मुजारे पेश वाला है, अमर और नहीं मजजूम है, तो जेर वाली तो कोई हालत नहीं है ना। कोई है जेर की हालत? फेल तो 4 ही किस्म के हमने पढ़े हैं, या वो माजी होगा, या मुजारे होगा, या अमर, या नहीं, इसके अलावा फेल और है ही नहीं। तो एक की एंड जबर पे हो रही है, एक की पेश पे हो रही है, एक की साकिन यानी कि जज़म पे हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फेल कभी जेर पे एंड नहीं करेगा। कभी कभी आपको कोई फेल जेर वाला नजर आएगा, ठीक है। कभी कभी आपको जेर वाला भी फेल नजर आएगा। वो क्यों होगा? किसी के जहन में आ रहा है? सर मैं बताऊं सूत्रपात? जी बिल्कुल बताएं। जी हरफे जर अगर फेल से पहले आ जाएगा तो? हरफे जर इसम को चेंज करता है कि फेल को चेंज करता है? इसम को, सॉरी, हाँ इसम को चेंज करेगा, इसम अब को बात चेंज तो करेगा। फेल की हो रही है, हाँ हाँ फेल की वजह से, ये सॉरी। ठीक है जी। किसी और के दिमाग में बात आ रही है कि नहीं आ रही? मिस तस्नीया अगर हो जाए। आ रही है लेकिन वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे ज़हाबती हम पढ़ते हैं तो ये नहीं आएगा, मुझे तस्नीया एक्सप्लेन अगर नहीं। बन जाए फेल। हाँ मैम, किस तरह से लम यकुनिल लज़ीना, कुनिल में जी, अगर फेल साकिन पे एंड करता है, कहां कहां पे कर रहा है फेल साकिन पे एंड? अगर अमरो फेल नहीं। साकिन पे एंड अमर और करता है, नहीं में। ठीक है, वो अमर में भी हो सकता है, अमर व नहीं। और जिस तरह फेल माजी में हमने पढ़ा था कि ते हमने 4 तरह की पढ़ी थी, ठीक है। एक ते, पहला ते साकिन था, दूसरा ते जबर वाला था, तीसरा ते जेर वाला था। कतलत, कतला, कतलत, कतलता, कतलती, कतलतू। वाहिद अल्फाज याद है माजी के? यस। ठीक है, तो जो वाहिद मुअन्नस थी, कतल, सॉरी कतलत, यानी कि वो ते साकिन पे एंड हो रही है। इसके फौरन बाद अगर कोई और साकिन हरफ आ जाए, मसलन के अल का आपको पता है हमजा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन लाम पे एक साकिन होता है कि नहीं होता? या कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो शद्दा वाला हो, यानी कि जिस पे आगे शद्दा लगी हुई है। हमने कमरी और शमसी हरूफ पढ़े थे ना? जी मैम। पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था कि जो शमसी हरफ होते हैं उसमें अल पूरा नहीं पढ़ा जाता, और उसके नेक्स्ट लेटर पे शद्दा होती है, लेकिन कमरी जी हरूफ में आप लाम साकिन पढ़ते हो। तो दोनों सूरतों में आप देख रहे हो कि वहां लाम साकिन है, और अगर शद्दा को भी देखो तो उसकी पहली साउंड साकिन की होती है। ऐसा ही है? जी मैम। जी ऐसे। अब इन दोनों सूरतों में आगे साकिन आ गया, पीछे भी साकिन, आगे भी साकिन। कैसे पढ़ेंगे अब हम इसको? दो साकिन मैं जब इकट्ठे हो जाएं, हाँ जेर दे देंगे पिछले फेल के, ता कलमा जो है ना, इसको ता के नीचे जेर दे देंगे, इसको पिछले अगले को लम्हे का मिलाने के लिए। शेर देंगे। बिल्कुल। अगर दो साकिनैन इकट्ठे हो जाएं
तो पिछले वाले साकिन को जेर दे हम जेर देकर आगे मिला लेते हैं। मैम ये हर लफ्ज के साथ तो नहीं हो सकता, सिर्फ इसी के साथ है ना ये? बस जहां पे भी दो साकिन है ना इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं मैम, जैसे मिनल्लाही, मिनल, नून पे भी जबर आ जाता है ना, मिनल्लाही। बेटा मिन की वो तो बात ही इसम नहीं हो है रही, अभी तो हम फेल की अच्छा बात कर रहे हैं। मिन फेल है। अच्छा अच्छा। अभी तो बात हो रही है कि फेल जो है कभी साकिन पे एंड नहीं करता। नहीं, मैंने कहा था कि मजरूर नहीं होता कभी। तो कभी कभी आपको फेल भी मजरूर हालत में नजर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप हम इसको जेर दे के आगे मिलाएंगे। तो आपको कुरान में जेर नजर आ रही होगी, जबकि आप कहोगे मैंने तो ये पढ़ा है कि फेल कभी जेर वाला ही नहीं होता। समझ आई आपको बात की? तो वो असल में वो बेसिकली साकिन है, सिर्फ मिलाने के लिए ठीक ठीक उसको जेर दी हुई है। और ठीक इसको है। पहचानते हम कैसे हैं कि जो वैसे ते जेर वाली है वो हाजिर ग्रुप में आती है। कतलता, कतलती, ऐसे ही है ना जेर, कतलती। तो जो हाजिर वाली ती है उसके पीछे क्या है? कतल ती। माजी की गर्दान अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पहले 5 जो वर्ड्स हैं उसका थर्ड लेटर हरकत वाला होता है। कतला, लाम पे हरकत है। कतला, लाम पे हरकत है। कतलू, लाम पे हरकत है। कतलत, अब यहां पे भी देखो लाम पे हरकत है ना। कतलता, अब यहां पे भी लाम पे हरकत है। अब 6 से लेके लाम पे एंड जगमा तक दो जो है ना वो लाम साकिन हो जाएगी। कतल ना, कतल कतलना ता, कतल तुमा, कतल तुम, कतल ती। अब सारे लाम साकिन वाले हैं ना। तो जी यहां से मैम। आप पहचानोगे अगर ते के नीचे जेर है तो आपको लाजमी चेक करना है कि ये कौन सा वाली जेर है। चलें अभी इसको हम इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज मुझे अमर प्लीज को इसकी एक एक दफा। मिसाल बता दें। जी, मिस प्लीज ये दो साकिनैन वाले की एक मिसाल बता दें। वो फिर हम कुरान में से देख के आएंगे, ठीक है। चलो मिस, ठीक। ये मिसाल अभी मैं आपको दिखा ही रही हूँ ना, लिख के दिखा दी है। तो इंशाल्लाह आपको कुरान में से मैं एक दफा अमर बनाना सिखा दूं, ठीक है। ओके। अभी 1-2 मिनट है रात में, मैं वो ऐसा टाइम है। अमर का भी मैं चाह रही हूँ वो भी हो जाए। अच्छा, फेले अमर बनाने का तरीका आपको बताया ना कि एंडिंग दोनों की सेम होगी, ठीक है। यानी कि आपने लास्ट लेटर को साकिन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि या तो स्टार्ट में चेंज है या एंड पे, बीच को हमने टच नहीं करना। और बनता अमर और नहीं दोनों फेले मुजारे से हैं। अब मैं यहाँ पे वर्ड लेती हूँ यस मऊ, यस मऊ। स्टेप नंबर 1, अलामत मुजारे गिरा दें।
हटा दें। सबसे पहले क्या करना है, अलामत मुजारे को हटा दें, तो बन जाएगा सीन साकिन मऊ। क्या मैं इसको पढ़ सकती हूँ? नहीं पढ़ सकते। अगर यतान हटाने के बाद अगला हरफ साकिन है तो क्या करते हैं? जी हमजा वसली मैम ने कहा बिल्कुल। तो शुरू में हमजा वसली लगा दें। आगे हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे अल्फाज कि जिसमें यतान हटाने के बाद आगे साकिन नहीं होता, ठीक है। ये सुलासी मुजर्रद में तो सारी साकिन होंगे, तो आपने सब पे ही हमजा वसली लगाना है। लेकिन जब हम बाद में पढ़ेंगे मजीद कुछ ऐसे ग्रुप जिसमें हटाने के बाद साकिन नहीं होता, तो वहां फिर आपने बस अलामत मुजारे हटा देनी है। अगर पढ़ा जा रहा है तो फिर आपने कुछ ऐड नहीं करना। ऐड किस सूरत में करना है? अगर हटाने के बाद साकिन है अगला लेटर और पढ़ा नहीं जा रहा तो हमजा वसली लगेगा, ठीक है। अगर ये तान हटाने के बाद अगला हरफ साकिन है तो शुरू में हमजा वसली लगा दें। बस ये स्टार्ट में है। और एंड में क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया कि आखिरी हरफ को आखिरी हरफ मजूम कर दें। नूने एराबी गिरा दें। ये मैंने ऊपर नहीं बताया, नूने एराबी गिरा दें, ठीक है। नूने एराबी से क्या मुराद है? हमने साकिन करना है ना। अब जो वर्ड है तन, ये अगली क्लास में इंशाल्लाह गर्दाने बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तन सुरू, अब ये रू को तो मैंने साकिन कर दिया, तन सुर। अब तन सुरानी को मैं कैसे साकिन करूंगी? अब मैं नून को साकिन तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो तो आपको अदद के बारे में बता रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, नून को ही गिरा देती हूँ। जब मैं नून सबके गिरा दूंगी तो आखिरी हरफ आप देखो सब साकिन ही है ना। नून तन सुरानी का नून हटाया तो तन सुरा बन गया। अब अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, साकिन है। तन सुरू ना का मैं नून हटा दूंगी तो वाव भी साकिन है। तन सुरी ना का मैं ना हटा दूंगी तो री की या भी साकिन है। तन सुर ना जो है ये बस नून नहीं हटती, ठीक है। नूने एराबी गिरेगी जो अदद वाली नून होती है, ठीक है। आनी ऊना ईना, आनी ऊना ईना, ठीक है। लेकिन नूने इसको इस आखिरी नून को क्या कहते हैं हम, जो जमा मुन्नस की होती है? नूने निस्वा। नूने निस्वा नहीं गिरती। आपको पता है औरतें बड़ी तगड़ी होती हैं, कुछ भी कर लो कहते मैं तो नहीं जानती, तुसी जो मर्जी कर लो, मैं तो इत्थे ही हाँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में जब हम ये गर्दाने करेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी, यानी कि हमारी गर्दान कैसे बन जाएगी। यंसुर बन जाएगी, हमजा शुरू में लग जाएगा ना, ये तान ने तो गिर जाना है, तो बन जाएगी। वर्ड क्या था पहला मेरा? तनसुरु, तो हमजा उन सुर, हमजा वसली पे कौन सी हरकत डलती है? भाईजान हमजा वसली पे डलेगी या तो अगर आइन कलमे को देख करना, अगर उस पे नहीं, आइन कलेमा नहीं होता बेटा, आइन कलेमा नहीं होता, पर पेश है तो थर्ड लेटर को देखते हैं, जो भी थर्ड लेटर है।
थर्ड लेटर जी, वो थर्ड लेटर को देख के भाईजान उस पर जबर या जेर होगी तो जेर लगेगी, और अगर पेश होगी तो पेश लगेगी। तो यहाँ पे क्या है इस गर्दान में? ये जो मैंने गर्दान पेश लिखी हुई तो है होता है। पेश है ना, तो फिर पेश लग जी पेश जाएगी। होता है, मैं यहाँ ये पे एक दो उनसुर वर्ड होता लिख है। देती हूँ आपकी समझ के लिए। जब मैंने यतान हटाया तो मेरा वर्ड रह गया साकिन। पहला वाला नून जो है वो साकिन रह गया, तो मैंने हमजा वसली लगा दी। अब उस हमजा वसली को मैंने, क्योंकि थर्ड लेटर पेश वाला है, तो पेश दे दी। मेरा बन गया उन, और लास्ट लेटर को मैंने कर दिया साकिन। उन सुर, मदद करो। ला तुन, ये वजन मैं सही समझी हूँ कि यानी जबर और जेर हो तो जबर लगेगी, और जी अगर पेश हो तो फिर पेश लगेगी, यानी जबर नहीं लगता ना, सॉरी जेर लगेगी या जेर फिर पेश। लगेगी और पेश लगेगा। बिल्कुल थर्ड लेटर पेश वाला है तो मैंने पेश लगा दी। अगर यस म ऊ होता तो मैं मीम की जबर को देख के जेर लगाती। ठीक है। यज री बू होता तो उसकी री को देख के मैं जेर लगाती। उन सुर, अब स्टार्ट ऐसे ही रहना है हर जगह। उन सू, अब रानी का नून हटा देना है तो उन सुरा। ऊना का नून हटा देना है, उन उनसुरु सुरू। ठीक है, आखिरी आखिरी साकिन है ना। और उन सुरीना का नून हटा देना है, उन सूरी, या भी साकिन है। और फिर उन सुरा, उनसुरा और उनसुरना। और अब मुन्नस जमा कहती है मैं तो नहीं जानती, तुसी जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो औरतें जहाँ भी आती हैं ना वहाँ फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। उन सुरना, ये वैसी वर्ड रहेगा। उन सुरना, क्लियर हो गया? जी मैम। तो टीचर एक क्वेश्चन कर। जी जरूर। टीचर जो ऊपर आपने बनाई शुरू में तंसुरु तंसुरानी, तो वो क्या थी फिर? वो तो हमने फेले नहीं के लिए किया था ना। अच्छा, वो फेले नहीं में यतान नहीं गिरेगी और वहां फेले अमर में यतान नहीं यतान भी गिरेगा, गिरेगी। सिर्फ या ता में बदल जाएगा और शुरू में ला का इजाफा किया जाएगा। वो क्या तो बन जाएगा? वो फेले। और एंडिंग दोनों की सेम होगी। ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरु, ला तंसुरी, ला तंसुरा, ला तंसुरना। आई समझ? ओके जैसा। जी जी मुझे आ गया। वो फेल नहीं की थी और ये फेल अमर की है, ये वो इसमें इंशाल्लाह अगली हमजातुल क्लास में करेंगे ना हम डिटेल में। जी जी। आज तो बस एक झलक दिखाई है आपको। नेक्स्ट क्लास में इसकी इंशाल्लाह गर्दाने करेंगे हम। ठीक है, इसका मैं मैम जी बेटा। सूरह फजर में फदखुली इरजिई, ये भी इसी फेल अमर पे ही है मेरे ख्याल जी से। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम कुरान पे अल्फाज देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी। अब हमने चारों फेल। मैम सॉरी, आपने आंसुरु और आंसुर यार लिखे नेक्स्ट वाला वो। उन सुरा, आंसुरा। उन सुर, उन सुरा, उन सुरू, उन सुरी, उन सुरा। वो आखिर में आपको पता है मेरा एंड खाया जाता है, तो वो सुरना जो है वो गायब हो गया। ठीक है मैम। और टीचर तस्मिया दोनों के एक ही है ना, मुजक्कर और जी मुन्नस के? बिल्कुल एक ही हैं। आपको मुजारे की गर्दान याद है ना? जी जी जी। वो तीनों जो बीच तीनों के। एंड के तस्निया सेम होते हैं। गायब मुअन्नस भी, हाजिर मुजक्कर और हाजिर मुअन्नस। एक ही वर्ड जी 3 जी दफा याद। ऊपर से नीचे आता है।
जी, तंसुरानी आता था 3 दफा। बिल्कुल, पहली दफा सिर्फ यन सुरानी था, उसके बाद 3 दफा तंसुरानी तंसुरानी तंसुरानी। चलें, आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम ऊपर चला गया है। और इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में जब हम गर्दाने करेंगे ना, तो ज़्यादा समझ आएगी आप लोगों को। अब हमने चारों तरह के फेल पढ़ लिए ना। अब जब हम कुरान पे अल्फाज देखेंगे तो अब आपको इनका डिफरेंस भी समझ आएगा और तर्जमा करना भी समझ आएगा। फिर हम कुरान के अल्फाज पे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल है किसी का कि मैं एंड कर दूं? और पिक्चर कोई ले ले बच्चा, ले ली है किसी ने? मैंने ले लिया, आपको भेज दूंगी। ठीक हो गया। आप लोगों ने अटेंडेंस सबने लगाई हुई है, 9 लोगों की अटेंडेंस है और यहाँ पे 17 लोग, मुझे एक तो मैं भी हूँ बीच में, 17 लोग नज़र आ रहे हैं, 16 समझ लें। अटेंडेंस लगा के प्लीज़ आप लोग चले जाएं बेशक।